जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आप किसी भी सरकारी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं और वो भी अगस्त में फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 6 वैकेंसीज ऑफ अगस्त, जहां कुछ तो वैकेंसीज करंट में चल रही हैं और कुछ आने वाली भी हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा है अभी भी और आपको ये वीडियो देखने को मिल चुका है तो फटाफट इस फॉर्म को जरूर भर दीजिए, क्योंकि ये फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए कौन कौन सी वैकेंसीज मैं आपके लेकर आया हूँ जो आपने हो सकता है फॉर्म भर भी दिया हो। अगर नहीं भरा है तो जरूर जानकारी ले लीजिए और फटाफट भर दीजिए। अगस्त की सभी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज जो इंपॉर्टेंट है वो, तो ये 6 वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं। ये 6 वैकेंसीज के बारे में हम लोग शॉर्ट डिटेल लेने वाले हैं यहाँ पर। फुल डिटेल का कुछ तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है और कुछ का अगले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर एक शॉर्ट डिटेल ले सकते हैं यहाँ पर, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये फॉर्म आ चुके हैं और चल रहे हैं, अब उसके फॉर्म भर दे और कुछ आने वाले हैं। जैसे पहली हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस की। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी वीडियो उसका बना चुका हूं। अगर आपने इसका फॉर्म अभी भी नहीं भरा है तो फटाफट इसके फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट बहुत ही ज्यादा करीब है। तो अगर हम बात करें इसकी डिटेल की, शॉर्ट डिटेल की, तो इस पोस्ट का नाम है इंडिया पोस्ट जीडीएस, जिसमें है आपके बीपीएम और एबीपीएम यहाँ पर पोस्ट हैं। इसकी पोस्ट के जो नाम है वो क्या है साथियों, ब्रांच पोस्ट मैनेजर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर। ये दो तरह की पोस्ट यहाँ पर निकली हुई हैं। आप यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के वाइज भर सकते हैं और फुल डिटेल मैंने वीडियो डाल रखा है, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की तो साथियों इसकी एलिजिबिलिटी है 10th पास। अगर आपने मिनिमम 10th पास कर रखा है, मैक्सिमम कोई भी डिग्री हो, मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन 10th है। अगर आपने 10th को पास कर लिया है तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। एज की अगर हम बात करें तो साथियों एज मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन 3 ईयर्स ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का है। अलग से पीडब्ल्यूडी के लिए भी वो क्राइटेरिया है, फुल डिटेल पढ़िए, उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें फी की, तो फी आपको कितनी देनी है, आपको फी देनी है यहाँ पर 100 रुपीज। ठीक है, सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी यहाँ पर है 10,000 रुपए मिनिमम से लेकर 29,380 मैक्सिमम तक। देखिए बीपीएम और एबीपीएम में अलग अलग सैलरी का प्रोसीजर है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके लिए भी आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट डिटेल है। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि ये फॉर्म रनिंग में है, इसकी लास्ट डेट 23 ऑफ अगस्त है। इसका मतलब इस समय फॉर्म जारी है, आपने अभी भी फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो फौरन ही फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है, आइए हम बात करने वाले हैं यहाँ पर अगली पोस्ट की, जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बैंकिंग सेक्टर से इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसको आप आईबीपीएस के नाम से जानते हैं, उसमें पीओ और एमटी कैटेगरी की वैकेंसीज निकल चुकी हैं, जिसकी फॉर्म का रनिंग कंडीशंस भी है। जैसे कि ऊपर अभी आईबीपीएस उसमें पोस्ट जीडीएस में देखा, वैसे ही इसमें भी है। इसकी जो पोस्ट है साथियों वो है 3049 वैकेंसीज आर देयर फॉर पीओ एंड एमटी कैटेगरीज। अगर बात करें एलिजिबिलिटी कैटेगरी की तो यहाँ पर आपसे ग्रेजुएशन की एक्सपेक्टेशंस की गई हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसका फॉर्म जरूर डाल दीजिए। एज की अगर बात करें तो मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स, एज रिलैक्सेशन अलग से। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लास्ट डेट प्यारे साथियों आप देख पा रहे होंगे कि 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। आज मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 17 ऑफ अगस्त को ये वीडियो शूट हो रहा है। आपको हो सकता है 18 अगस्त को मिले, तो इसका मतलब आपको, अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो आपको 3-4 दिन बचे हुए हैं फॉर्म को भरने में। फटाफट फॉर्म को भर दीजिए। फी की अगर हम बात करें तो 175 रुपए से लेकर 850 रुपए तक यहाँ पर आपको पे करना होगा, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू पोस्ट। अब बात करें अगर सैलरी की तो अच्छी खासी सैलरी है यहाँ पर, लगभग 30-32 हजार से सैलरी यहाँ पर आपकी शुरू होती है पूरी, और सारे भत्ते मिला लें तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा वहां पर। तो ये है आज की दूसरी वैकेंसी। अब हम बात करने वाले हैं आज की तीसरी वैकेंसी पर। देखिए आज की तीसरी जो वैकेंसी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी की तरफ से। बड़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी, इसका भी डिटेल वीडियो पड़ा हुआ है, प्लीज उसे भी देख लीजिएगा जाकर।
पोस्ट का नाम है स्टेनोग्राफर और टोटल पोस्ट हैं 1207 पोस्ट है यहाँ पर। अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की तो प्यारे साथियों इसकी एलिजिबिलिटी है 12th पास। अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसके साथ दो चीजें और चाहिए हैं। आपको टाइपिंग आनी चाहिए और आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। शॉर्ट हैंड किसको कहते हैं? शॉर्ट हैंड उसको कहते हैं जिसमें बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में कोई भी बड़े शब्दों को, बड़े वर्ड्स को लिख दिया जाए, उसको हम शॉर्ट हैंड कहते हैं। इसकी भी फुल डिटेल वीडियो पड़ी हुई है, प्लीज उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा अगर यहाँ पर कुछ समझ में ना आए तो। एज की अगर बात करें तो एज यहाँ पर है 18 से 30, मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपकी 30 हो चुकी है, तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो लास्ट डेट है इसकी 23 अगस्त। फटाफट इसके फॉर्म भर दीजिए अगर आपने भरे नहीं है तो। फी की हम बात करें तो यहाँ पर फी है आपकी 0 रुपीज से लेकर 100 रुपए। कैटेगरी वाइज अलग है, आप समझ सकते हैं कौन 0 रुपीज है और कौन 100 रुपए, इसकी डिटेल आप भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 100 रुपीज पे करना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस भी। सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पर है 25,000 रुपए से आसपास स्टार्टिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, 23,000 से 25,000 के आसपास। ठीक है, तो ये 3 वैकेंसीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगली 3 वैकेंसीज में बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए बात करने वाले हैं अगली 3 वैकेंसीज के बारे में। ये अगली 3 वैकेंसीज हैं उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के तरफ से। इसमें पोस्ट जो निकली हुई है वो है पीईटी पेट। ये पोस्ट नहीं है, ये एक तरह का एलिमेंट्री टेस्ट है। जब इसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो पूरे साल भर के लिए जो यूपीएससी फॉर्म निकालता है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसको आप पेट के नाम से जानते हैं। ज्यादातर बच्चे जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ये इस बात को समझिए कि अगर अगले साल 2023-24 में आप किसी भी उत्तर प्रदेश की सी लेवल की वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये पेपर क्वालिफाई करना होगा और क्वालिफाई करने के बाद और अच्छे अंक लाने होंगे ताकि अगली बार जब पोस्ट आए अगले साल तो उसमें आप अप्लाई कर पाए। ठीक है, इसको कहते हैं पेट। अब भाई एलिजिबिलिटी पूछी गई आपसे, मिनिमम आपके 10th होना चाहिए, मैक्सिमम आपके पास क्या है डजंट मैटर, मिनिमम 10th होना चाहिए। बात करेंगे अगर एज कैटेगरी की तो एज यहाँ पर प्यारे साथियों मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपकी 40 रखी गई है। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो उसकी छूट भी आपको मिलेगी। लास्ट डेट की हम बात करें तो 30 अगस्त साथियों यहाँ पर रखा गया है, आखिरी दिन है इसका फॉर्म भरने का। उम्मीद है आपने फॉर्म भर दिया होगा, अगर नहीं भरा है तो फटाफट भर लीजिए। बात करें अगर इसकी फी की तो 25 रुपए से लेकर 185 रुपए तक आपको यहाँ पर भरने पड़ सकते हैं, अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए अलग अलग तो। अब बात करेंगे हम आज की 5वीं वैकेंसी के बारे में जो है यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट को लेकर। जैसा भी मैंने आपको बताया कि अगर आप 2023-24 में कोई वैकेंसी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पीईटी पेट प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जो जाना जाता है उसको पेट कहते हैं। अगर ये क्वालिफाई कर जाते हैं आप तो इसमें जो भी वैकेंसीज आती हैं वो आप भर सकते हैं, सेम एज इट इज। जो पिछली बार 2022 का पेट हुआ था उसमें जो वैकेंसी आई है उसका नाम है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर की, है ना, जूनियर असिस्टेंट की। तो इसको कौन डाल पाएंगे उसकी जरा डिटेल ले लीजिए। पोस्ट का जैसे मैंने नाम बताया जूनियर असिस्टेंट है, जूनियर क्लर्क है, वो ग्रेड 3 की पोस्ट यहाँ पर है। लगभग 3831 पोस्ट है यहाँ पर। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है तो देखिए एलिजिबिलिटी है 10+2, आप पास होने चाहिए इंटरमीडिएट और आपके पास पेट 2022 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पेट 2022 का स्कोर कार्ड नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा। ठीक है, प्लस टाइपिंग भी होना चाहिए, CCC का आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसमें से कुछ भी अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सारी चीजें होना चाहिए। हम एज की बात कर लेंगे। एज क्या होनी चाहिए? मिनिमम 18 से 40 साल की आपकी एज होनी चाहिए। और अगर आप कैटेगरी में आते हैं ओबीसी, SC ST, PWD तो फिर आपको छूट भी यहाँ पर मिलती है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर कब से अप्लाई करना है। तो देखिए ये जो आपने 4 फॉर्म देखे ये ऑलरेडी रनिंग में है, आप फटाफट इसको भर दीजिए। लेकिन ये जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आने वाली है पिछले वाले पेट के अकॉर्डिंग ये अगले महीने मिलेगी आपको देखने को, जिसकी तारीख है 12 सितंबर। 12 सितंबर से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 3 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट होगी। ठीक है, अच्छा फी की बात कर रहे हैं तो फी होगी 25 रुपए खाली। ठीक है, तो ओनली 25 रुपीज आपको पे करने हैं और आप फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। अब बात करेंगे सैलरी की तो 5200 से लेकर 20,200 इसकी सैलरी होती है। जब भत्ते जुड़ते हैं तो ये सैलरी करीब 23-24,000 25,000 के आसपास पहुंच जाती है। तो उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फॉर्म के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई को भी
थोड़ा सा और स्मार्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम पहुंच गए हैं आज की आखिरी वैकेंसी में, तो इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए और इसके लिए भी आप तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए, आज की आखिरी वैकेंसी है इंडियन नेवी की तरफ से। इंडियन नेवी में जो पोस्ट निकली है वो है सर्विस कमीशन आईटी सेक्टर में, ठीक है। आईटी सेक्टर में वैकेंसीज है ये, और टोटल पोस्ट है 35 पोस्ट है यहाँ पर। और एलिजिबिलिटी इसमें मांगी गई है एमएससी आप होने चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का आपके पास डिग्री होना चाहिए, बीटेक होने चाहिए, आप एमटेक होने चाहिए, या तो एमसीए विद बीसीए और बीएससी आप हो। अगर इसमें से कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। एज की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो 2 जनवरी 1999 के बीच और 1 जुलाई 2004 के बीच में आपकी यहाँ पर डीओबी पैदाइश होनी चाहिए। अप्लाई की बात करें तो 4 अगस्त से इसका फॉर्म शुरू हो चुका है और 20 अगस्त साथियों इसका फॉर्म का लास्ट डेट है, 20 अगस्त। आज 17 अगस्त को ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 18 को आपको मिलता है, तो मान लीजिए 3 दिन तब भी आपके पास बचते हैं, तो फटाफट भर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं भरा है, अगर इस एलिजिबिलिटी में आप उतरते हैं तो, ठीक है। अब हम बात करेंगे अप्लाई डेट की, जो मैंने भी बता दी आपको। फी की बात करें तो कोई फी पे नहीं करनी है आपको, 0 रुपए फीस है। सैलरी बहुत अच्छी खासी सैलरी है यहाँ पर, 56,100 रुपए से लेकर 1,10,700 के बीच में यहाँ पर सैलरी आपको मिल रही है। और आप जब आपके इन हैंड सैलरी आएगी तो करीब 60-65 हजार रुपए आपके पास सैलरी यहाँ पर बनेगी जाकर। तो ये थी 6 टॉप वैकेंसीज। और भी वैकेंसीज हैं जिसका मैं जिक्र इस बोर्ड में तो नहीं कर सकता, अगले वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसीज होने वाली हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों के लिए है जो अभी भी कहीं ना कहीं सोए हुए हैं और उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। तो साथियों, ये फॉर्म आपका इंतजार कर रहे हैं, जॉब आपका इंतजार कर रही है, फटाफट जल्दी से भर दीजिए। और अगर आपने नहीं भरा है तो इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जल्दी से भर कर आइए और इसकी पढ़ाई तैयारी शुरू कर दीजिए, कि इसका बहुत जल्द मैं डिटेल वीडियो से शेयर करूंगा, इसके सिलेबस का, इसके पेपर एग्जाम पैटर्न का, सब कुछ। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई अपडेटेड वीडियो में, जहां आपको मिलने वाला है जॉब से रिलेटेड ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद।